देखिए, कल आप लोग को हम पढ़ा चुके थे 1757 बंगाल का बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार या प्लासी की लड़ाई। अब क्या था कि इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ था। लॉर्ड क्लाइव बंगाल पे अधिकार कर लिया और नाया नवाब आपको बोलते हैं कि मीर जाफर को बनाया। अब मीर जाफर को नया नवाब बनाया तो मीर जाफर को अपने हाथ का कठपुतली बना लिया। अब कोई भी कार्य मीर जाफर करता था तो उस पर हस्तक्षेप जाके करता था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछकर ही मीर जाफर कोई कार्य करता था। मीर जाफर को अंदर ही अंदर एक घुटन सी महसूस होने लगी। उसको लगने लगा कि हम नवाब सिराजुद्दौला के शासनकाल में थे, मुझे कोई रोक टोक नहीं था। हमने बहुत बड़ी भूल की, बहुत बड़ी त्रुटि की कि हमने अपने वतन के संग गद्दारी किया। हम तो नवाब उसके रीजन में थे, उसके शासनकाल में थे। लेकिन अंतकाल होत क्या जब चिड़िया चुग जाए खेत, कि अंतकाल पछताने से कुछ नहीं होता है। जब पक्षी, कहने का अर्थ है, पूरा फसल को नष्ट कर दे, दाना पूरा चुग जाए। अब यह मन ही मन अपनी गलती को सुधारने के लिए वह यहां पर एक सेना की टुकड़ी बनाने लगा और कहा कि हम सभी कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में युद्ध की घोषणा करेंगे। यह खबर लॉर्ड क्लाइव को लगा और लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया कि मीर जाफर को बोलते हैं कि आपको विद्रोह करने के जुर्म में उसे मौत के घाट उतार दिया। और मीर जाफर का दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम। अब बंगाल का नया नवाब मीर कासिम बना। बंगाल का नया नवाब मीर कासिम बना और मीर कासिम बना तो कहा जाता है कि आपको कीचड़ में ही कमल खिलता है। उसी प्रकार से अच्छे व्यक्ति के घर भी बुरा पुत्र का जन्म हो जाता है और बुरे व्यक्ति के घर भी अच्छे पुत्रों की जन्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से मीर कासिम था। अब बंगाल का नया नवाब मीर कासिम को बना दिया गया। बंगाल का नया नवाब कौन बना? मीर कासिम बना। अब मीर कासिम बना बंगाल का नया नवाब तो यह बहुत बड़ा कूटनीतिक जानता था। यह अंग्रेज के समर्थन से तो बना, लेकिन इसके मन में अंग्रेज के प्रति काफी नफरत था क्योंकि वह विदेशी था और बंगाल के लोगों का इससे बहुत समर्थन मिला था। यह एक चहेता नवाब हुआ है बंगाल का। अब 12वीं कक्षा में आप लोग से पूछता है हमेशा कि आपको बक्सर की लड़ाई एक निर्णायक लड़ाई थी कैसे, या बक्सर की लड़ाई भारत के लिए दुर्भाग्य साबित हुई कैसे, या बक्सर की लड़ाई की चर्चा करें। यह 12वीं कक्षा का क्वेश्चन है, हमेशा कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। तो बंगाल का नवाब मीर कासिम बना और मीर कासिम ने ही बक्सर के युद्ध का आपको बीजरोपण कर लिया। मीर कासिम आपको बोलते हैं कि अंग्रेज का समर्थन पाके नवाब बना। उस समय लॉर्ड क्लाइव जा चुका था। अंग्रेज का नया आपको नेतृत्वकर्ता हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो का आगमन हो चुका था। लॉर्ड क्लाइव के जैसा आपको बोलते हैं कि हेक्टर मुनरो लॉर्ड क्लाइव के जैसा कूटनीतिक नहीं जानता था, इसलिए यह मीर कासिम के आपको षड्यंत्र को नहीं समझ पाया। मीर कासिम खूब लगाव रखा। आपको बोलते हैं कि हेक्टर मुनरो से, अंग्रेज से खूब लगाव रखा, काफी प्रेम और स्नेह का बर्ताव किया और अंदर ही अंदर अपनी सैनिक हथियार बढ़ाना आरंभ कर दिया। अब बिहार का आपको बोलते हैं कि जिला है मुंगेर।
मुंगेर में आपको बोलते हैं कि इन्होंने बंदूक बनाने का, गोला बारूद बनाने का कारखाना स्टार्ट करवा दिया, और इसके बारे में तनिक सा भी खबर हेक्टर मुनरो को नहीं लगी, अंग्रेज को नहीं लगी, और मन ही मन यह युद्ध की तैयारी करने लगा। आपको मीर कासिम युद्ध की तैयारी करने लगा, और युद्ध की जब तैयारी कर रहा था और एक योजना बना दिया कि हम क्या करते हैं कि आपको अंग्रेज से युद्ध करेंगे और अपने बंगाल को हम स्वतंत्र कराने का कार्य कर लेंगे। अब इस योजना में वह सफल भी हो जाता मीर कासिम, परंतु क्या हुआ कि इस योजना के बारे में आपको अंग्रेज को पता चल गया, क्योंकि आपको घर का भेदी लंका डाह किसी ने जाकर हेक्टर मुनरो से कह दिया कि आपके खिलाफ में युद्ध का षड्यंत्र रच रहा है मीर कासिम, आप जितना उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं वह आपके लिए विश्वासघाती बन रहा है। अभी दोनों के बीच में युद्ध हुआ, बंगाल में एक बार फिर से युद्ध हुआ, लेकिन अंग्रेज इतना न शक्तिशाली था कि मीर कासिम को भागना पड़ा, मीर कासिम को भागना पड़ा। मीर कासिम वहां से भागे, लेकिन याद रखिएगा कि दीपक जहां भी रहेगा वहां जलने का कार्य करेगा, प्रकाश उत्पन्न करेगा, अंधेरा को मिटाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपको बोलते हैं कि देश प्रेमी होते हैं। यह मीर कासिम भागा, लेकिन यह भागकर बोलते हैं कि अवध पहुंचा। अवध का नवाब उस समय सुजाऊ दौला था, वह जाकर सुजाऊ दौला से मिला और सुजाऊ दौला से कहा कि देखिए ना कि जो यह अंग्रेज है हमारे लिए घातक है, यह ईस्ट इंडिया कंपनी, और आप हमारी मदद कीजिए। हम एक साथ मिलकर आप क्या करेंगे कि इस अंग्रेज से युद्ध करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध करेंगे। जो हेक्टर मुनरो है उसे हम पराजित करके और भारत से हमेशा हमेशा के लिए उसे भेज देंगे। सुजाऊ दौला अवध का जो नवाब था आपको बोलते हैं कि इसके बातों से समर्थन हुआ, कहा कि ठीक है हम आपका मदद करेंगे। दो कोई से मिला, अब एगो मीर कासिम बंगाल का हो गया, एक सुजाऊ दौला था। अब क्या था कि दिल्ली का शासक, अब वह दिल्ली पहुंचा। उस समय मुगल वंश में दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था, यह भी बहुत बड़ा देशभक्त था शाह आलम द्वितीय। आपको शाह आलम द्वितीय से दोनों कोई मिला, दोनों कोई कहा कि आप क्या कीजिए कि आप हमारी मदद कीजिए और हम लोग मिलकर क्या करेंगे, आपको हेक्टर मुनरो को हराएंगे। शाह आलम द्वितीय भी राजी हो गया। अब बनारस पहुंचा, बनारस के नवाब से भी उन्होंने क्या किया कि सहमति जताया, वो भी समर्थन कर दिया। अब मीर कासिम फिर बंगाल लौटा, यहां की सारा प्रजा जितना भी उसका विश्वास भक्त था इस सब कोनों को एकत्र किया। अब देखिए कि 4 जगह से सेना मिल जा रही है, बंगाल से, अवध से, दिल्ली से और बनारस से। 4 जगह की मिली जुली सेना है और चारों का नेतृत्व करता है। तो चारों कोई कहा कि कहां लड़ोगे। अंग्रेज को एक सीमा, पहले की लड़ाई होती थी ना, एक सीमा सुनिश्चित की जाती थी किसी जगह पे। तो बिहार का एक जिला है बक्सर। आपको कहने का अर्थ है कि बक्सर, तो बक्सर में कहा गया कि चलिए हम लोग वहीं पे एकत्र होते हैं। एक तरफ अंग्रेज का सैनिक रहेगा और एक तरफ हम लोग की मिली जुली सेना रहेगी। यह चारों सम्राट मिलकर आपको बोलते हैं कि क्या किया कि एक साथ युद्ध किया, लेकिन हमारे भारत के नसीब में दुर्भाग्य ही सुनिश्चित हुआ यह लड़ाई भी, क्योंकि अंग्रेज 1764 में काफी शक्तिशाली था, सुरक्षित था, वह कोई युद्ध नहीं लड़ रहा था। अतः जितना भी उसका उपनिवेशिक देश था सफा सब जगह से मदद कर लिया, सफा सब जगह से मदद मंगा लिया और सब जगह से सेना ला दिया और एकाएक इस चारों को एक साथ आपको बोलते हैं इस विद्रोह को दबा दिया। इस युद्ध में आपको बोलते हैं कि चारों राजाओं को पराजित होना पड़ा। अब क्या था कि
युद्ध क्षेत्र में ही मीर कासिम की हत्या हो गई। बक्सर की लड़ाई 1764 में तो हुई, लेकिन हमारे भारत का दुर्भाग्य सुनिश्चित हो गया, एक बार फिर से हम लोग अंग्रेज से हार गए, ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब क्या था कि 1764 में मीर कासिम की हत्या हो गई, सुजाऊ दौला को कैद कर लिया गया। अवध से इनको कैद करके लेकर जाने लगा लोग। शाह आलम द्वितीय अब दिल्ली पर, बनारस पर, बंगाल पर, अवध पर अंग्रेज का अधिपत्य। एगो तो बंगाले था, लेकिन अब यह 3 गो क्षेत्रों पर और अंग्रेज का अपना अधिकार हो गया। अब यहां से भी वह लगान वसूलने का कार्य करने लगा। अब क्या था कि अवध को आपको बोलते हैं कि उन्होंने अवध का जो नवाब था सुजाऊ दौला को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके कहा कि चलिए हम इसको कैद खाने में डालते हैं। इन सबके संग उन्होंने कुछ शर्त रखे। ठीक है, चलिए बुआ, यह था अवध।